और अब अंतिम खबर। जब से दुनिया में कोरोना महामारी फैली है तब से गांव और शहर से लेकर महानगर तक के सभी स्कूल बंद प्राय हो गए हैं। इस दौरान छात्र छात्राएं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर हो गए हैं। एक तरफ ये कहा जा सकता है कि कोरोना और लॉकडाउन के इस दौर में ऑनलाइन पढ़ाई का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ गया है। कटिहार के भी लगभग सभी स्कूलों द्वारा छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है, लेकिन क्या वास्तव में ये ऑनलाइन पढ़ाई छात्र छात्राओं के लिए फायदेमंद हो रही है या फिर स्कूलों द्वारा सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई की औपचारिकताएं पूरी की जा रही है? इस ऑनलाइन पढ़ाई में वास्तव में होता क्या है? जिले के विभिन्न स्कूल इस ऑनलाइन पढ़ाई को किस तरह करवा रहे हैं, इसको लेकर केबीसी न्यूज़ द्वारा शहर में चल रही ऑनलाइन पढ़ाई एवं इसकी क्वालिटी की गहराई के साथ पड़ताल की गई। हमारी टीम ने शहर के सभी नामी गिरामी स्कूलों द्वारा की जा रही ऑनलाइन पढ़ाई के तरीकों एवं उसके प्रोसेस का अध्ययन किया। संबंधित स्कूल के बच्चों एवं अभिभावकों से भी पूछा, लेकिन हमें जो प्रोसेस पसंद आया वो प्रोसेस था एवीएम पब्लिक स्कूल का। हालांकि शहर के कई अन्य स्कूल भी इस दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एवीएम पब्लिक स्कूल का जो प्रोसेस है वो हमारी टीम को बिल्कुल नया, इनोवेटिव और कारगर महसूस हुआ। एवीएम पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन पढ़ाई को हम ऑफलाइन पढ़ाई भी कह सकते हैं। बिल्कुल वही अंदाज जो बच्चों को क्लास में बैठकर पढ़ाया जाता है। आइए पहले हम आपको एवीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्रोसेस को सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं। Smaller rivers join the main river. Smaller rivers join the main river. देखिए, एवीएम स्कूल की टीचर्स अपने क्लासरूम से ठीक उसी प्रकार क्लास ले रही है जिस तरह ऑफलाइन स्कूल में बिठाकर ली जाती है। ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है और टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर सभी बच्चों को पढ़ा रही है। Now the plants, animals and human beings show dependency on each other. But how? The plants, they give us food, shelter and oxygen to us as well as to the animals. And we in return give them carbon dioxide which is required by the plants to carry out the process of photosynthesis. सभी बच्चे ऑनलाइन इस पढ़ाई को देख, सुन और समझ रहे हैं। इस क्लास की खास बात यह भी है कि इस क्लास के दौरान सभी बच्चे टीचर्स से लाइव बात भी कर रहे हैं। टीचर्स बच्चों के हर सवाल का जवाब हाथों हाथ दे रही है और ब्लैक बोर्ड पर अपने जवाब को समझा भी रही है। इस क्लास के दौरान टीचर्स द्वारा बच्चों को ऑफलाइन की तरह क्लास वर्क भी करवाया जा रहा है। The exercises and question answer of this chapter I will provide you in PDF. Okay? And the exercises you are supposed to copy it in your book, and question answers you have to copy all the question answers in your notebook. अब आइए आपको दिखाते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के दूसरे भाग को। ये दूसरा भाग है बच्चों का होमवर्क पार्ट। जैसे ही ऑफलाइन पढ़ाई में होता है, बच्चों को टीचर्स रोज होमवर्क देते हैं और बच्चे अगले दिन होमवर्क तैयार करके लेके आते हैं, जिन्हें टीचर्स रेड पेन से उसे सुधार कर गलत और सही की मार्किंग करती है और बच्चों को समझाती है। एवीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन में भी ठीक यही प्रोसेस अपनाया जाता है और ऑफलाइन की तरह बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। बच्चे अपना होमवर्क खुद बनाते हैं और इसे स्वयं पीडीएफ बनाकर पुनः टीचर को भेज देते हैं। टीचर्स ने प्रत्येक बच्चों की पीडीएफ फाइल खोली और बच्चों द्वारा की गई होमवर्क की बारीकी से जांच की। ऑफलाइन की तरह रेड पेन से पीडीएफ फाइल में ही सही गलत की मार्किंग की और फिर उसे वापस बच्चों को पोस्ट किया। फिर लाइव क्लास के दौरान इन सारी चीजों को टीचर्स द्वारा बच्चों से उसी नोटबुक पर सुधार करवाया जाता है ताकि बच्चों के जहन में सही जवाब बैठ जाए और उन्हें ऑफलाइन क्लास का अनुभव प्राप्त हो। सचमुच एवीएम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई का यह प्रोसेस हमें बेहद रास आया। फिर इसकी सफलता के अनुभव के बारे में जानने के लिए हमने स्कूल के कुछ अभिभावकों से बात की। इस पड़ताल की एक खास बात यह थी कि हमने जितने भी अभिभावकों से स्कूल द्वारा की जा रही पढ़ाई के बारे में पूछा तो सब ने एक ही जवाब दिया, लाजवाब, बहुत अच्छा। आप अभिभावकों द्वारा हमारी टीम को दिए गए जवाब को खुद ही सुनिए। अगर किसी मैम ने अगर 11 बजे रात में, तो मैं देखता था व्हाट्सएप में अगर कहीं अगर आवाज अगर आ जाती थी तो मैं देखता था कि आखिर कौन सा मैसेज है, और उसमें भी अगर नाम अगर उभर जाता था दीपी मैम या और भी बहुत सारे मैम का, तो मैं देखता था कि है क्या, तो उसमें देखता था कि कितना अच्छा है कि पॉइंटिंग किया गया है एक एक शब्द पर
और रात के 11:15 पर जब लोग सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, ये जग रही है। तो बात यह है कि जब शिक्षक जग रहे हैं तो उस स्कूल की सोच बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी जगेंगे। प्रिंसिपल का डेडिकेशन है कि आप लोगों को जगा करके रखा, सुलाया नहीं। और आप लोगों ने इतना अच्छा किया कि आप लोग सोए नहीं। हमारे बच्चों के लिए आप लोगों ने सोया नहीं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अगर आप सो जाएंगे तो फिर चंद्रगुप्त पैदा नहीं होगा। आप जगे इसलिए क्योंकि आप चाणक्य बनने की कोशिश की। जब तक चाणक्य जगेगा नहीं तब तक चंद्रगुप्त पैदा नहीं लेगा। और आप हो सकता है कि अंकलेश्वर विद्या मंदिर एवीएम से कोई एक चंद्रगुप्त पैदा हो जाए। ये आपका डेडिकेशन है, मुझे अच्छा लगा। एवीएम में ऑफलाइन और ऑनलाइन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मेरा बेटा ऑफलाइन पढ़ रहा था और मेरा बेटा जो है नटखट है, ठीक है, तो ऑनलाइन में मैंने जो देखा स्कूल का कि जो टीचर्स, ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ कर रहे हैं या बच्चे कहीं और लगे हुए हैं, ऐसा नहीं, एक एक बच्चे को एक एक टीचर मतलब पर्सनली चेक करती है, देखती है क्या कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छा चीज़ लगा सर ऑनलाइन में कि जो बच्चे का जैसे हम लोगों ने होमवर्क करा के दिया, अब कुछ मैं ये नहीं बोलूँगा, कुछ पेरेंट्स कभी कोई टाइम में भेज रहे हैं, कभी कोई टाइम में भेज रहे हैं, कभी कोई टाइम में, लेकिन टीचर्स ने उसको एक एक वर्ड को जो आइडेंटिफाई करके क्रॉस करके भेजा, यानी कि पर्टिकुलरली कितना उसको मतलब एक एक चीज़ को वॉच किया जा रहा है ऑनलाइन में बच्चे के होमवर्क में। तो सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिया, ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसी तरीक़े से आप स्कूल में सेवा प्रदान करते रहें, हमारे बच्चे को आगे लेके जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्राउड होता है कि मेरा बेटा और मेरी छोटी बेटी अनुप्रिया स्कूल में पढ़ रही है और अच्छा से अच्छा एजुकेशन को ले रही है। मुझे बहुत प्राउड होता है अपने बेटा और बेटी पर। और ये स्कूल बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत जितना मैंने सोचा था उससे बहुत बेटर। और मैं प्रिंसिपल सर का धन्यवाद इसलिए दूंगी कि ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। और पहले मैं भी डरती थी कि कैसे मेरा बच्चा ऑनलाइन करेगा, छोटा है कैसे करेगा, लेकिन मेरा बच्चा भी इतना इम्प्रूव हुआ कि वो जो टाइम 9 बज गया, मम्मा मुझे बैठना है ऑनलाइन क्लास करना, वो अपनी नानी के यहाँ भी नहीं जाता था, इतना बगल में है, लेकिन वहाँ से भी वो आ जाता था, नहीं मुझे क्लास करना है ऑनलाइन। How did you find AVM different when it came to online classes? Please share this. Actually सर हम एसोसिएटेड हैं 35,000 स्टूडेंट्स के साथ, हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया उनको। इवन AVM के साथ जब हम एसोसिएट हुए तो हमने यहाँ पे जो क्वालिटी देखी हमने कहीं भी नहीं देखी। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे हूँ तो मैं AVM की पढ़ाई करने के लिए मेरे सर ने कहा है या फिर मैं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं हम बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं बोल रहा हूँ कि हमने जो क्वालिटी देखी AVM की, इवन टीचर्स का जो डेडिकेशन देखा, हैट्स ऑफ टू टीचर्स, हैट्स ऑफ। और जो होमवर्क करेक्शन वाली जो पार्ट थी ना, उसमें टीचर्स ने रात भर काम किया है सर, रात भर। इवन अगर मैं छूट भी बोल रहा हूँ ना नए पेरेंट्स के लिए, तो आप पुराने पेरेंट्स से पूछ सकती है। इवन हमारा हमेशा हमारा पहला प्रायोरिटी रहा है क्वालिटी, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आज कटिहार की एवीएम पब्लिक स्कूल द्वारा कराई जा रही इस ऑनलाइन पढ़ाई की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। बच्चों के अभिभावकों को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। जब इस प्रोसेस के बारे में हमारी टीम ने स्कूल के प्रिंसिपल राजेश मधियानी से पूछा कि आपने ये कैसे किया, तो राजेश मधियानी का कहना था कि वो शुरू से ही स्कूल में ऐसा प्रोसेस अपनाना चाहते थे जो बच्चों को कभी भी यह महसूस ना हो कि वो स्कूल नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्हें घर में ही ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान स्कूल जैसा माहौल महसूस हो। इसलिए उन्होंने ऑनलाइन क्लास के दौरान हर बच्चों को स्कूल का यूनिफॉर्म में होना अनिवार्य रखा। पिछले साल महामारी के दरमियान स्कूल बंद हो गए, बच्चों की पढ़ाई जारी रखनी थी और हम AVM में हमने कहा कि न सिर्फ जारी रखनी है पढ़ाई, बल्कि ऑनलाइन में इस प्रकार जारी रखनी है कि ऑफलाइन के अनुरूप ऑफलाइन पढ़ाई के फिज़िकल क्लासेस में जब बच्चे आते थे क्लास अटेंड करने,
तो उसके हर एस्पेक्ट के अनुरूप ऑनलाइन में हम क्या दे सकते हैं, ताकि बच्चों को एक सिम्युलेटेड एक्सपीरियंस मिले घर बैठे ही। तो हमने जिस प्रकार एक सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ करके बनवाया जाता है आपके सिस्टम्स के अनुसार, उसी प्रकार हमने फ़िज़िकल क्लासेस की सारी प्रोसेस को ब्रेकअप किया, उसका विश्लेषण किया और एक एक एस्पेक्ट को ऑनलाइन में ट्रांसफॉर्म किया। हमने शुरू किया कि बच्चे स्कूल आते हैं तो कैसे आते हैं, तो यूनिफॉर्म में आते हैं। पहले तो यूनिफॉर्म है स्कूल की में आने की पहचान। तो हमने कहा कि नहीं, ऑनलाइन में भी अगर बच्चे बैठ के अपने घर में भी क्लासेस करेंगे तो यूनिफॉर्म में ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उनको ये हो कि स्कूल घर में ही हो रहा है, यूनिफॉर्म में आकर के बैठना है, एक अनुशासन हो बच्चे को कि एक सही निश्चित समय पे ऑनलाइन करना है, निश्चित समय पे वहाँ से उठना है। तो यूनिफॉर्म से हमने शुरू करवाया। फिर हम आए भाई क्लासरूम में। बच्चे जब घुसते हैं फिज़िकल क्लासरूम में, तो क्लासरूम में पढ़ाई का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ होता है वो होता है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड ही यूज़ करती है टीचर समझाने में। तो हमने कहा नहीं, ऑनलाइन में भी ब्लैक बोर्ड पे ही समझाएगी टीचर। तो चैलेंज ये था कि जितनी भी टीचर्स हैं सभी अपने अपने रिमोट लोकेशन से, अपनी अपनी रेसिडेंसेस से ऑनलाइन करवा रही थी। तो हम हर टीचर के घर पहुँचे और जहाँ हमको एक अलग से रूम मिला या एक रूम में एक अलग से कॉर्नर मिला, वहाँ हमने हर टीचर के घर में एक ब्लैक बोर्ड सेटअप किया प्रॉपर स्टैंड के साथ। तो ब्लैक बोर्ड हो गया। अब ऑनलाइन में बच्चा ब्लैक बोर्ड पे देख रहा है, ब्लैक बोर्ड पे टीचर समझा रही है, लिख रही है। उसके बाद लाइव क्लासेस तो थे ही हमारे। बच्चा टीचर के साथ स्मार्टफ़ोन के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, टैब के ज़रिए, जो भी डिवाइस था जिसके पास भी, बच्चे लाइव बात कर रहे थे, डाउट क्लियरिंग कर रहे थे। और टीचर अगर किसी एक बच्चे से बात करनी है तो बाकी सारे बच्चों को म्यूट करके एक बच्चे से कन्वर्सेशन कर रही थी। फिर क्या होता है कि क्लास में क्लास वर्क होता है। क्लास में क्लास वर्क इंस्टेंट जो एक्सरसाइजेस करानी रहती हैं बच्चे को, वो हमने ऑनलाइन क्लास के दरमियान ही बच्चे को करवाया और उनसे करवा करके PDF फाइल मंगवाया। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ थी कि बच्चा जब स्कूल से घर जाता है तो वो होमवर्क लेके जाता है। ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि बच्चे को होमवर्क न केवल दिया जाए, देना तो बहुत आसान था, लेकिन बच्चे से वो करेक्ट करके वापस मंगवा करके और उसमें जो टीचर सुधार करेगी उसको फिर भेजा जाए। तो मैंने इस बात पे बहुत जोर दिया। मैंने शर्त रखी थी कि ऑनलाइन क्लास तभी हम शुरू करेंगे जब हम इसका कोई तरीका निकाल लें, ताकि बच्चे को ये रहे कि रोज़ सुबह को होमवर्क मेरा जो मैं रात को पोस्ट करूँगा वो सुबह को करेक्ट होके मेरे पास उसका फीडबैक आए, तभी बच्चे में आगे बढ़ने की चाहत बनेगी। वरना आप होमवर्क भेजते रहेंगे और बच्चा कर कर के अपने घर में जमा कर रहा है, ना हमको पता चल रहा है कि बच्चे ने क्या गलती की, और ना बच्चे को कोई इस बात का है कि मेरा चेक होगा। ये है ही नहीं कि मेरा होमवर्क चेक होके कल आएगा, तो वो गुणवत्ता पे बहुत असर डालता है। तो इसका हमने समाधान निकाला। हमारी टीचर्स को सबको हमने बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी, बाहर से ट्रेनर्स को मंगवा करके, ताकि वो बच्चे के द्वारा जो PDF भेजा जा रहा है होमवर्क करके, उसकी सॉफ्ट कॉपी पे ही उसी प्रकार रेड कलर से एक एक पंक्ति, एक एक वर्ड पढ़ के जहाँ भी बच्चा मिस्टेक कर रहा है, बिल्कुल जैसे कि हार्ड कॉपी में करेक्शन होती है, सर्कल करना है, काटना है, टिक करना है, सब करके हम बच्चे के पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में वापस से पोस्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, बच्चे से कहा जाता है कि अब उस सॉफ्ट कॉपी में जो करेक्शन करके हमने आपको दी है, अब इसको आप अपनी फ़िज़िकल नोटबुक में एंट्री कीजिए, ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहे हमेशा, क्योंकि PDF तो सॉफ्ट कॉपी है। आपके पास फिज़िकल हार्ड कॉपी में वही गलतियां जो हमने करेक्ट करके आपको भेजी हैं, वो आप नोटबुक में भी आप करेक्ट करें, तो प्रोसेस वहाँ कंप्लीट होती है। और इस बार तो हम लोग वो नोटबुक रैंडमली चेक भी करने जा रहे हैं।
तो इस प्रकार यूनिफॉर्म से लेकर के होमवर्क तक डेली का डेली होमवर्क मंगवाना और उसको सुधार करके वापस पोस्ट करना, पूरा का पूरा ऑफलाइन के अनुरूप हमने ऑनलाइन को ढाला, जिसका परिणाम रहा कि एक एक बच्चे ने हमारा जो सिलेबस था, हमारी जो टेक्स्ट बुक थी, सारे कोर्स को हमने बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूरी पढ़ाई को पूरा करवाया है ऑनलाइन में। और अभी इस साल जो हमारी ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं, सेशन हमारा शुरू हो चुका है पिछले सोमवार से, इसमें हम और भी इसको इम्प्रूव करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।